अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश आमदीद, बखैर अगले खैर मकदम है। जी आया को भली करी आया नू खुदा बखैर करे। मैं हूं जुल्फ़कार अली और ये है आपका चैनल फैक्ट्स रीडर्स। सबसे पहले उस रहीम ज़ात, करीम ज़ात, मालिक खालिक ज़ात से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है से दस्त बस्ता और आजिज़ाना दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान में अमन, मोहब्बत, अखुवत, मुसावात, भाईचारा, रवादारी, नुसरत व कामरानी, तरक्की व खुशहाली, एहसास हमदर्दी, बर्दाश्त, हक शनासी, फ़र्ज़ शनासी और इंसाफ का ऐसा सूरज तलू हो जिसको अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन। इस्लाम एक सच्चा एहतराम आदमियत, इंसानियत, फलाह और खैर खाई का दीन है जिसमें नफ़रतों, कदूरतों और मुनाफ़क़त की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ने धोखा फ़रेब को सख्त नापसंद किया है। हमारे प्यारे आका ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने मिलावट की, दूसरों को धोखा दिया, वो हम में से नहीं। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम मौजू कि हाइब्रिड वार क्या है, इसको फिफ्थ वार जनरेशन भी कहते हैं और उर्दू में इसको पाँचवीं नस्ल की जंग भी कहते हैं। तो ये हाइब्रिड वार क्या है, इसका मकसद क्या है, ये पूरी वीडियो देखने के बाद हम इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों और दोस्तों के दरमियान फ़र्क जान सकेंगे। हम ज़राअत में अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं कि ये हाइब्रिड किस्म है, यानी ये लेबार्ट्री में असल बीज के साथ ऐसा अमल और तजर्बा किया जाता है कि असल बीज की अंदरूनी हैयत और शक्ल तब्दील की जाती है और इसको ऐसा बनाया जाता है जो माहौल और मौसम में ढल कर उस माहौल, मौसम और ज़मीन के लिए ऐसा मौजू हो जाता है जो हर तरह के मौसम माहौल को बर्दाश्त कर लेता है, उसका मुकाबला भी कर लेता है और ये खूब फलता फूलता है। इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और अपनी पैदावार भी खूब बढ़ा लेता है और किसान को बड़ा मुनाफा बख्श लगता है। तो इसी तरह ये हाइब्रिड वार भी ऐसी जंग है जो माहौल, मौसम, लोगों में घुल मिल कर और उनका दोस्त बनकर ऐसा वार करना होता है जो आम जंग से मुमकिन नहीं और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम कपास की हाइब्रिड बीज लेते हैं, गंदम का हाइब्रिड बीज लेते हैं, चावल का हाइब्रिड बीज लेते हैं, मकई का हाइब्रिड बीज लेते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी हाइब्रिड क्वालिटीज़ हैं। हत्ता कि जो भी हम हाइब्रिड क्वालिटी वैरायटी लेते हैं उसकी ज़ाहरी शक्ल व सूरत तो पहले जैसी होती है, लेकिन उसके अंदरूनी ख़ास और अमल में फ़र्क होता है। नाज़रीन, अगर हम हाइब्रिड वार को मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बयान करें तो हम कह सकते हैं कि मुनाफ़क़त, खोटेपन और धोखेबाजी की इंतहा का नाम हाइब्रिड वार है, जिसमें इंतहाई मुखलिस और वफ़ादारी का लिबादा ओढ़कर दुश्मन के अंदर घुस कर ऐसा वार करना होता है कि दुश्मन मरते हुए पानी का एक घूंट भी न मांग सके और सजी दिखाकर ऐसी एतमाद और अपनापन की खब्बी मारनी होती है कि दुश्मन संभल ही न सके और दुश्मन को ऐसा मखमल, नरम व मुलायम बिस्तर और तकिए में लपेट कर उसकी आस्तीन में छुप कर ऐसा डसना होता है कि जिस जहर का कोई इलाज और तरियाक ना हो। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि ये हाइब्रिड वार क्यों और कैसे लड़ी जाती है। इंसान की यह फितरी कमज़ोरी है कि वो माल व दौलत और तख्त व ताराज और कुर्सी के हसूल के लिए हर हद को पार कर जाता है, सिवाय अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों के अलावा। इंसान चाहता है कि वह हर चीज़ का बिला शिरकत गैर मालिक बन जाए और उसकी ये हिर्स कभी ख़त्म नहीं होती। एक सादा सी मिसाल है कि अगर मेरे दो दुश्मन हों, मैं दोनों से लड़ूं तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि इसमें मेरे माली और जिस्मानी वसाइल इस्तेमाल होंगे जिससे मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। अगर मैं उन दोनों का दोस्त बनकर दोनों को आपस में लड़ा दूं तो इसमें मेरा कोई माली और जानी जिस्मानी नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो दोनों आपस में लड़कर माली और जिस्मानी लिहाज से इतने कमज़ोर हो जाएंगे और मैं दोनों का दोस्त बनकर दोनों का अपना मुती कर लूँगा और वो दोनों मेरे शुक्रगुज़ार भी होंगे और वो मेरे इशारों पर नाचेंगे।
पंजाबी का मशहूर मुहावरा है कि जिस दे घर दाने उस दे कमले भी सियाने। जिसके पास मालो ज़र होता है उसको कोई परेशानी नहीं होती। जो गरीब और कमज़ोर होता है वो अमीर और ताकतवर की नौकरी चाकरी और चापलूसी करता है और उसका हर वक्त खिदमत गुजार रहता है। तो हाइब्रिड वार का पहला निशाना दुश्मन की मईशत को तबाह करना होता है और उसे ऐसी पॉलिसियों में जकड़ना होता है जिससे वो आज़ादी हासिल न कर सके। नाज़रीन, अब हम तारीख़ी वाक़यात से हाइब्रिड वार को डिस्कस करते हैं। इस्लाम और पाकिस्तान पहले दिन से ही दुश्मन क़ुव्वतों के हाइब्रिड वार का शिकार रहा है और अब भी ये सिलसिला जारी है। मुशरिकीन मक्का और सहूनी क़ुव्वतों ने हमारे प्यारे आका ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों पर ज़ुल्म व सितम की इंतहा कर दी और आपको माल व दौलत की हर पेशकश की, लेकिन इस्लाम फैलता गया। आप और सहाबा कराम हिजरत करके मदीना पहुँचे। मस्जिद नबी की तामीर के बाद मुसलमानों के मवाख़ात और जज्बे की वजह से मुसलमान तरक्की करते गए और उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता गया। तो यहूदियों और दूसरी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने मुसलमानों से सुलह करके हाइब्रिड वार शुरू की और इस मकसद के लिए मस्जिद ज़रार भी बना ली, जो ज़ाहिर से मुसलमानों के दोस्त थे लेकिन अंदर से वो हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़बाज़ करते रहते। अल्लाह ताला ने इन लोगों के बारे में अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया। फिर जब ग़ज़वा उहद में मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया तो मुसलमानों से अलहदा होकर कुफ़ार से मिल गए। सरदारुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबई उस हाइब्रिड वार का सरगना था। ये और उसका नेटवर्क हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहता, लेकिन मुसलमान मुत्तहिद होकर अब इन साजिशों का मुकाबला करते रहे और इस्लाम चंद सालों तक अरब और अजम तक फैल गया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नरमी, तहम्मुल और इंतहा दर्जे की हलीमी का गलत फ़ायदा उठाते हुए अब्दुल्ला बिन सबा की क़यादत में मुसलमानों के ज़रिए ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाते हुए इस हाइब्रिड वार में कामयाब हो गए। फिर मुसलमानों के दरमियान अंदरूनी खलफशार खाना जंगी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक थम नहीं सका। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जंगों में लाखों मुसलमानों ने जानें कुर्बान की। फिर बनो उमैया और बनो अब्बास इस्लामी तारीख़ के स्याह दौर हैं जिनमें इंसानी जानों का बेपनाह ज़िया हुआ। नाज़रीन, अंग्रेज़ों ने बरसगीर पाक व हिंद में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से तिजारती कंपनी बनाई। फिर यहाँ से ही पैसा कमाकर रियासतों को आपस में लड़ाया और उनको कमज़ोर किया। फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे गद्दारों को ख़रीद कर यहाँ पर कब्ज़ा किया। यहाँ से लूट मार करके सारा माल और मता सब कुछ अपने मुल्क ले गए और पाकिस्तान और भारत को आपस में लड़ाने के लिए मुतनाज़ा इलाके छोड़ गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। रास CIA और मोसाद बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में दहशतगर्दी करवा रही है, जिनकी वजह से लाखों पाकिस्तानी अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। अमरीकी और मगरबी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने मशरिक़ वस्ता में नाम नहाद इसराइली रियासत कायम करके अरबों को इसराइल के सामने सर निगो करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। सऊदी अरब, उर्दन, इराक़, कुवैत, ईरान और अरब अमारात के माली वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए कभी ईरान और इराक़ को कई सालों तक लड़ाकर उनके वसाइल को तबाह किया और मुआशी तौर पर कमज़ोर किया। कभी अरब अमारात और सऊदी अरब के सामने यमन और ईरान को ला खड़ा किया। पूरा अरब आपस में आग व खून में जल रहा है। जब ये ममालिक तबाह व बर्बाद हो चुके हैं तो अब ये सारे अरब ममालिक इसराइल और अमेरिका की अजारादारी के सामने ढेर हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान भी अंदरूनी हाइब्रिड वार का शिकार है। पाकिस्तान में भी कभी कोई अहम सियासी और मजहबी शख्सियत को कत्ल करवा दिया जाता है, जिसके इस्ताल में पाकिस्तानी अवाम अपने ही मुल्क की अरबों डॉलर के असासे तबाह कर देती है और दुश्मन बड़ा खुश होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के वक्त अरबों डॉलर की रेलगाड़ियाँ, बसें और अमलाक नजर आतिश की गईं। डेनमार्क, नॉर्वे और फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों के ज़रिए उनका बहाना बना के
मुसलमानों के खिलाफ शदीद साजिशें की गईं, जिसकी वजह से हमने अपने ही मुल्क का नुकसान किया है। दुश्मन का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों की हाइब्रिड वार की निशानदेही करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि कहा जाता है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में सियासतदान वडेरे हाइब्रिड वार का गढ़ हैं। इन वडेरों के सामने जो सर नहीं झुकाते, पहले अपने इन गुंडों के ज़रिए उसका मालो ज़र चोरी करवा लेते हैं, उस पर कोई झूठा मुकदमा बनवा देते हैं, उसकी इज़्ज़त व असमत पर हमला करवा देते हैं। फिर जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर यही खान साहब, मार साहब, मलिक साहब, शाह साहब, चौधरी साहब, राणा साहब, साहबजादा साहब उसके मसीहा बन जाते हैं और जो कुछ बाकी उस गरीब के पास बचता है वो भी लूट लेते हैं। वो बेचारा यही रोटे पीटते हुए वक्त गुजारता है कि इस मुल्क में गरीब का कोई वारिस नहीं। ये मुल्क सिर्फ जागीरदारों और बड़े बड़े डाकुओं, लुटेरों और चोरों का है। साद के लिए सिर्फ ज़िल्लत और ख़वारी है। एक बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन, बड़ा ताजर छोटे ताजर को और अमीर गरीब को हड़प करने पे तुला हुआ है। मैं ये बड़े बोझल दिल से कह रहा हूँ कि हकीकत होती है, चाहे उसको माना जाए या ना माना जाए। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का फ़लाई पाकिस्तान कहाँ है? 95% से ज़्यादा लोगों की ये राय है कि ये सिर्फ 2% लोगों का पाकिस्तान है। बाकी 98% अवाम तो गाजर मूलियाँ हैं, जिसको जैसे चाहो कुचल मसल दो। उनके कोई हकूक़ नहीं। सिर्फ पाकिस्तान में 1 या 2% लोगों के हकूक़ हैं, जिनका सब कुछ बैरून मुल्क है। सिर्फ तख्त व ताज इधर है और सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए इन महरूमियों और मायूसियों को ख़त्म करना होगा। नाज़रीन, अब हमें इस हाइब्रिड वार को शिकस्त देनी होगी। जैसा कि जनरल आसिफ गफूर साहब कहा करते थे कि हम एक बड़ी हाइब्रिड वार से लड़ रहे हैं, ये हमने जीतनी है। ये हमने कैसे जीतनी है? वो ऐसे कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, बाहम एक हैं, हम एक हैं। यानी हमने इस हाइब्रिड के वार के ख़िलाफ़ मुतहिद होकर इसका मुकाबला करना है। हमने अपने अंदर छुपे हुए दुश्मनों को एक्सपोज़ करना है और उनके एजेंडे को नाकाम बनाना है। हमें ये जानना होगा कि जो हमें फ़िरकावारियत, इलाकाई और नस्ली और सूबाई तआस्सुब और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ उकसा रहा है और अपने ज़ाती मफाद के लिए दुश्मन की ज़बान बोल रहा है, उसको पहचानना होगा। शिया, सुन्नी, अहल हदीस, देवबंद, हम सब मुसलमान हैं। कश्मीरी, बल्ती, पठान, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलोची, बराहवी, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब एक हैं। हमें अलहदा करने वाला असल दुश्मन है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। हमें उसकी पहचान करनी है और उसको हमने बैर उठा फेंकना है। आखिर में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि नए नाज़रीन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और गलती की इस्लाह कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के हीरोज़ को सलाम।